ठीक है, शुरू किया जाए क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, तब अब क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। लिखिए लिखिए लिखिए, ड्यू टू इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज 10%, ड्यू टू इंक्रीज 10% cost of sugar, due to increase 10% cost of sugar, a man can buy 2 kilogram 2 kg less sugar 2 kg less sugar in rupees 500, इन रुपीज 500। इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, फाइंड पहला लिखेंगे न्यू कॉस्ट ऑफ शुगर, और दूसरा लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शुगर या ओल्ड कॉस्ट ऑफ शुगर। उसी को ओरिजिनल बोलेंगे, उसी को ओल्ड बोलेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शुगर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आज का। तो अब आप लोगों को मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग बनाते जाइएगा, अब लिखने की जरूरत नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास 500 रुपया है और रेट 10% बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज़ का रेट 10% या कितने भी परसेंट बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बजट के हिसाब से चीज़ लेके आते हैं। यहाँ पर दुकानदार ये कहता है कि आपको 2 किलोग्राम चीनी हम कम देने वाले हैं। अब इसी के भी है, पर आपको दोनों चीज़ पता करना है। पहला आपको पता करना है कि इस समय चीनी का रेट क्या है, और दूसरा आपको पता करना है कि पहले चीनी का रेट क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप एकदम आसान से इस बात को समझ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 किलो चीनी कम नहीं लूँगा। वो क्या कर रहा है कि 2 किलो चीनी कम लीजिए, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 2 किलो चीनी कम नहीं लूँगा। तो मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास 500 रुपये है और 500 रुपये का अगर मैं 10% देखूँ, तो आप सभी लोग जानते, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि 10% कैसे निकलता है, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस कर दिया। इस 50 रुपये का ही तो सारा मामला है। अगर मेरे पास 50 रुपये ज़्यादा रहे तो क्या मुझे 2 किलो चीनी कम लेने की जरूरत है? आपने 10% ज़्यादा पैसा बढ़ाया है, मैं 10% पैसा ज़्यादा पे कर रहा हूँ। जितना मैं पहले कमा रहा था, जितना मैं पहले चीनी ले जा रहा था, उतना ही अब भी चीनी में लेके जाऊंगा। तो मैं पहले जितना भी, मुझे नहीं पता कि मैं पहले कितना लेके जाता था, लेकिन मैं ये 2 किलो छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको क्या देने वाला हूँ, तो 50 रुपये दूंगा तो मेरा 2 किलो चीनी दे दोगे। तो अगर 50 रुपये में आपने कहा कि 2 किलो चीनी दे रहे हैं, तो 1 किलो चीनी की कीमत कितनी हुई? 25 रुपये पर केजी। और ये न्यू प्राइस है कि ओल्ड प्राइस है? ये न्यू प्राइस है कि ओल्ड प्राइस है? क्योंकि नए रेट के हिसाब से आप मुझे दे रहे हैं, अब आप मुझे दे रहे हैं, तो नया प्राइस पता चल गया कि नहीं? तो पहले एक क्वेश्चन तो करो, न्यू प्राइस फिर ओल्ड भी तरीका है जिसमें हम रेशियो को यूज कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि देखिए हमारे पास चीनी की जो कीमत है, जो हम शुगर या चीनी की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास चीनी की दो कीमत है। एक कीमत हमारे पास ओल्ड थी और दूसरी हमारे पास न्यू है। ठीक, ओल्ड वाली कीमत को अगर मैं 100% मानूं तो न्यू वाली कीमत कितनी है? 110%। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ओल्ड और न्यू का रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कि 10% बढ़ गया। अगर हम इसको और देखें तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा देते हैं, जीरो से जीरो कटा देते हैं, तो रेशियो में इसकी वैल्यू क्या है? 10:11। यानी जो चीज़ पहले 10 की थी अब कितने की हो गई? 11 की। लेकिन अभी वाली की कीमत हमें पता है, अभी की कीमत हमें पता है कि ये वाली चीज़ 25 है, और 25 किसकी वैल्यू है? 11 की वैल्यू है। अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूं तो 1 की वैल्यू पता चल जाएगी, और हमें पता है किसकी वैल्यू करनी है? 10 की। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 250, और डिवाइड करो इसको, 11 दूना 22, बच जाएगा 3, फिर 11 दूना 22, 22 सही 8/11, ये आंसर हो जाएगा। और चाहे तो इसको डिवाइड करके आप डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब इसमें बस यही बात ध्यान रखना, जैसे ये तो हमें आसानी से पता चल गया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन डेवलप हुआ। अगर ये 100% है तो ये 110% होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि ये 10% ज़्यादा है। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 10:11 आ गया। अब हमें 11 रेशियो की वैल्यू पता है और 10 की वैल्यू पता करनी है। तो आपने पढ़ा है कि जब भी कोई वैल्यू जिसकी होती है उसे डिवाइड करते हैं।
और जो निकालना होता है उससे मल्टीप्लाइड। बेसिकली जब 11 से डिवाइड होगा तो 1 रेशियो पे पहुंचा देगा, और 10 से मल्टीप्लाइड करते 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये काम हम लोग परसेंटेज में करते थे, जो जितने परसेंट की वैल्यू होती उससे डिवाइड होती थी, और जो परसेंट निकालना होता है वो उससे मल्टीप्लाइड करते थे। यही काम हम यहाँ भी कर रेशियो में भी करेंगे। ये इतने रेशियो की वैल्यू डिवाइड होगी और जो रेशियो पूछा जाएगा उससे मल्टीप्लाइड हो जाएगी और इसकी वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ, इसमें हमने क्या किया था, चीनी का रेट बढ़ाया था, अब हम चीनी का रेट कम करेंगे। लिखिए, ड्यू टू डिक्रीज 20%, due to decrease 20%, due to decrease 20%, due to decrease 20% rate of sugar, due to decrease 20% rate of sugar, a man can buy 2 kg less sugar, 2 kg less sugar in rupees 600। नहीं, क्या लिखा, फिर से क्वेश्चन बताना, क्या लिखा, ड्यू टू डिक्रीज 20% कॉस्ट ऑफ शुगर ए मैन कैन बाई 2 kg मोर, लेस नहीं, 2 kg मोर, 2 kg मोर शुगर इन रुपीज 600, क्योंकि लेस होगा तो मोर खरीदेगा, ठीक है, बाई 2 kg मोर शुगर, ठीक, इन रुपीज 600। फाइंड, इसमें आपको दोनों क्वेश्चन करना है। दोनों क्वेश्चन मतलब कौन सा, हाँ, पहला न्यू प्राइस और दूसरा ओल्ड प्राइस, न्यू रेट ओल्ड रेट, ये दो चीजें आपको करनी है। देखिए कितने रुपए हमारे पास हैं, कितने रुपए हमारे पास हैं, 600 है, करेक्ट, 600 है। हमने क्या किया, रेट को कम कर दिया, कितना रेट कम किया, 20%। 20% का मतलब कितना पैसा हम लोग बचा लेंगे, 120 रुपए। 10% 60 के बराबर होगा। किसी भी चीज का 10% निकालना तो सीख ही गए हो, तो 20 के लिए डबल कर दो तो 120 आ गया, तो आपका 120 रुपया बच रहा है। 10% इज इक्वल टू 60, 20% 10 का डबल होता है। अब इसमें आपको चीनी ज़्यादा दे रहा है, कितना चीनी ज़्यादा दे रहा है, 2 kg। अगर आपका पैसा नहीं बचता तो क्या आपको 2 किलोग्राम चीनी ज़्यादा देते, नहीं देते, ये तो बिजनेस का सिद्धांत है। तो 2 किलो चीनी कितने में मिला, 120 रुपए में, तो 1 किलो चीनी की कीमत कितनी हो जाएगी, 60 रुपए, तो 60 रुपीज़ हो जाएगी। तो अगर 1 किलो चीनी 60 रुपए की है, और ये कौन सा प्राइस है, न्यू की ओल्ड, ध्यान रखना ये न्यू प्राइस हो गया। तो अब हम ओल्ड और न्यू के रिलेशन को समझेंगे। ओल्ड वाली चीज़ हमेशा इनिशियल होती है, 100 मानेंगे परसेंटेज में, और न्यू बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है, तो न्यू वाला कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पर, 80%। इन दोनों का रिलेशन आ गया। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, बेसिकली इसका रेशियो कितना आ गया, 5:4। और हमें जो चीज़ पता है वो न्यू पता है, यानी जिस चीज़ को हम लोग 4 रेशियो कर रहे हैं वो रुपए में 60 है, तो 60 रुपये किसकी वैल्यू है, 4 रेशियो की वैल्यू है, और तुम्हें निकालना क्या है, 5 रेशियो, तो आप 5 का मल्टीप्लाइड कर देंगे, 4 से कट जाएगा, कितनी बार में, 15 बार में, और 15 5 कितना होता है, यानी पहले चीनी की कीमत कितनी थी, 75 रुपये, और अब कितनी हो गई है, 60 रुपये। तो ये टेक्निक यहाँ पर आपको प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज। ध्यान रखिएगा, अगर डिक्रीज करेंगे तो ज़्यादा चीनी देंगे, इंक्रीज करेंगे तो कम। हम सीधा यही समझ जाएंगे कि हमारा जो पैसा इस पर फ्लैक्चुएट हो रहा है वह कितना हो रहा है, और उसी से उस वैल्यू को कनेक्ट कर देंगे। आई बात समझ में। ज़्यादातर क्वेश्चन में ओल्ड वाला ही पूछता है, अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ओल्ड वाला पूछेगा, ठीक है, और ऑप्शन में दोनों रहेंगे, 60 भी रहेगा और 75 भी रहेगा, ये दो ऑप्शन तो फिक्स ही हो जाते हैं, बाकी दो और दे देंगे कोई सा। आई बात समझ में। तो चलिए हम लोग बात को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन दिया था आपको, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लिखिए जो भी अगला क्वेश्चन आपका है, ठीक है, क्वेश्चन आप लिखिएगा, लिखिए, लिखिए, हाँ लिखिए, इन फ्रेश फ्रूट 80% ऑफ वाटर कंटेंट, इन फ्रेश का मतलब ताज़ा, फ्रूट का मतलब फल, ताज़े फलों में 80% जल है। इन फ्रेश फ्रूट 80% ऑफ वाटर, इन फ्रेश फ्रूट 80% ऑफ वाटर,
and in dry food, and in dry food, and in dry food 50% of water, and in dry food 50% of water. How much kilogram of dry fruit, how much kilogram of dry fruit can be formed, how much kilogram of dry fruit can be formed by 100 kilogram of fresh fruit, by 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, आपको इसको करना है। तो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन बोला था, मैंने क्वेश्चन कहा था कि ताजे फल में 80% जल है और सूखे फल में 50% जल है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल बनाया जा सकता है। मतलब क्वेश्चन ये बना कि फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 50% ऑफ वाटर। हाउ मच किलोग्राम ऑफ ड्राई फ्रूट फॉर्म्ड बाय 100 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट, ये क्वेश्चन था। अब आप लोग इस क्वेश्चन का हमें जवाब बताना चाहते कि नहीं बताना चाहते? बताना चाहते हैं। कितना आंसर है बताइए, कितना आंसर है आप लोगों का? नहीं बताएंगे आप लोग? अच्छा सुनिए फिर, तब सीखिए। देखिए हमारे पास दो तरह का फ्रूट है, एक एफ है फ्रेश फ्रूट है और दूसरा ड्राई फ्रूट है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं किशमिश का एग्जाम्पल। ठीक है, किशमिश के एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं। किशमिश में आप देख सकते हैं कि जब अंगूर होता है, ग्रेप्स होता है, तो उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है। हम उसको धूप में रखते हैं तो उसका पानी का पोर्शन ही तो कम होता है। इसके अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, एक वाटर है एक पल्प है। तो वाटर की मात्रा अब क्या हो गई, जो है कम हो गई, और पल्प पहले जितना था उतना अब भी है। आप फ्रूट में देख सकते हैं, जैसे वाटरमेलन है, वाटरमेलन में 92% तक वाटर होता है, तभी तो उसका नाम है वाटरमेलन। 92% उसमें क्या होता है, वाटर। तो जो हमारे ताज़े फल होते हैं उसमें क्या होता है, वाटर की मात्रा खूब होती है। लेकिन जब हमारे पास सूखा फल हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, वाटर की मात्रा में चेंज हो सकता है। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखा कि जो हमारा फ्रेश फ्रूट है इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास है वाटर और दूसरा हमारे पास जो बचेगा उसको हम बोलेंगे पल्प। क्या बोलेंगे, पल्प। तो वाटर का परसेंटेज अगर यहाँ पर 80% है तो ऑटोमेटिक ये वाला चीज़ कितना परसेंट हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ये तो इसकी बात हो गई। ड्राई फ्रूट में भी दो चीज़ है, एक हमारे पास है वाटर और दूसरा यहाँ पर भी हमारे पास है पल्प। अगर वाटर 50% है तो जो भी चीज़ इसकी वैल्यू होगी इसमें पल्प की परसेंटेज कितने होंगे, 50%, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पल्प की मात्रा यहाँ पर है और पल्प की जो मात्रा यहाँ पर है, दोनों जगह सेम होगी कि नहीं होगी, परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग होगी, लेकिन जितना पल्प पहले था उतना ही पल्प बाद में रहेगा। तो इसका मतलब ये वाली दोनों चीज़ आपस में क्या है बताइए, इक्वल है। यानी यहाँ पर जानते इक्वल क्या है, इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी, इसकी जो यहाँ पर क्वांटिटी होगी, जो इसकी क्वांटिटी यहाँ पर होगी वो इक्वल होगी। क्वांटिटी यहाँ पर इक्वल क्यों होगी आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि इवेपोरेशन जो हो रहा है वह किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है। करेक्ट है। तो हम अपने क्वेश्चन को बनाते समय इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखेंगे। आइए मैं सिखाता हूँ कैसे। क्वेश्चन ने कहा कि इसकी वैल्यू 100 किलोग्राम है। कितने किलोग्राम है, 100 किलोग्राम है। अगर 100 में से अगर 20% पल्प में चला गया तो 80% क्या हो जाएगा, वाटर। तो 100 मानने से हमें फ़ायदा, 100 दिया ही है, माना तो हमने नहीं है, 100 दिया गया है। तो सीधी सी बात है कि अगर 20% निकालेंगे तो कितने किलोग्राम आ जाएगा, 20 किलोग्राम। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पल्प की, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो पल्प होगा वो कितना होगा, ये 20 किलोग्राम होगा। यहाँ पल्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 किलोग्राम। वही 20 किलोग्राम यहाँ पर होगी कि नहीं होगी, जो 20 किलो, अच्छा यहाँ पर 20 किलोग्राम की वैल्यू कितनी है, 50%। तो 50% में 20 किलोग्राम तो 100% में कितना हो जाएगा, 40 किलोग्राम। हम लोग ऐसे कहेंगे, जिस चीज़ को हम लोग 20 किलोग्राम समझ रहे हैं वह ड्राई फ्रूट के लिए कितने परसेंट की वैल्यू है, 50% की वैल्यू है। तो इसके 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, और हम इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 किलोग्राम। हम इसकी वैल्यू को बता सकते हैं और यह वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमने देखा कि हमें एक क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि 20% अगर हम 100 का 20% लेंगे तो 20 किलोग्राम आएगा। लेकिन 100 का 20, क्योंकि 100 kg दिया गया था
तो यही जो 20% है इसकी वैल्यू 20 kg, यानी इसमें पल्प की मात्रा हमारे पास कितनी हो गई, 20 किलोग्राम हो गई। तो अगर यही पल्प जो यहाँ पर है वही पल्प तो यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पर भी ये चीज़ 20 किलोग्राम होगी, लेकिन यहाँ पर 20 किलोग्राम कितने परसेंट के लिए हो गई है, परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50%। तो अगर 20 किलोग्राम 50% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 से गुणा कर देंगे, और इसके टोटल को हम 100% या ड्राई फ्रूट बोलते हैं, तो यहाँ से पता चल गया 40 किलोग्राम। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप लोग? मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप खुद बना के देखिए, लिखिए लिखिए लिखिए। फ्रेश फ्रूट कंटेन 75% of water. Fresh fruit contain 75% of water, and dry fruit contain 40% of water, and dry fruit contain 40% of water. ठीक, how much kilogram of dry fruit can be formed by 120 kilogram of fresh fruit, by 120 kilogram of fresh fruit। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, आप करके ट्राई करिए। वाटर में, ड्राई फ्रूट में कितना परसेंट वाटर डाले थे, 40% वाटर है ना, तो पल्प की वैल्यू ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 60%। बेसिक स्ट्रक्चर यही बन जाएगा। अब इसके बाद कैलकुलेशन का छोटा सा पार्ट है। 120 का अगर हम 25% निकालें तो 4 से भाग दे दीजिएगा, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 30 किलोग्राम आएगी, लेकिन अगर आप चाहें तो अपना हिसाब भी लगा सकते हैं। 120 किलोग्राम ऑफ 25%, और फिर आप इसको हटाएंगे 4 से, और फिर कटा के इसकी वैल्यू ला सकते हैं 30 किलोग्राम। यही 30 किलोग्राम किसकी वैल्यू है, जिस 30 को हम 30, वो भी पल्प आगे जाके वही पल्प कितने परसेंट में कन्वर्ट हो गया है, 60% में, और निकाला हमेशा कितने परसेंट की वैल्यू जाएगी, 100% की। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 30 से 60 कट जाएगा 2 बार में, और सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कितने किलोग्राम ड्राई फ्रूट तैयार हो गया, 50 किलोग्राम। तभी तो हम मैथ से किसी भी चीज़ को ना कैलकुलेट कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हैं। मैथ में अब 50 का 49 नहीं कर सकते, 51 नहीं कर सकते, आई बात समझ में? मैथ तभी तो डाटा साइंस पर पूरा जो आपका एआई है वो पूरा डीआई बेस ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, वो पूरे डाटा के एनालिसिस करता है और उसके हिसाब पे अपना डिसीजन दे देता है। तो सब कैलकुलेशन ही है, एवरीथिंग इज द कैलकुलेशन। अब देखिए आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ लीजिए, तो मैं आगे चलूँ। फिर 120 किलोग्राम में से 30 किलोग्राम पल्प की मात्रा थी, हम पल्प को ही लेके आगे बढ़ेंगे, और अगर वाटर देगा तो पल्प अपने आप काउंटेड हो जाएगा, और यही पल्प यहाँ पर भी इसकी वैल्यू सेम है, इसीलिए इससे पता चल जाता है कि यही 30 किलोग्राम यहाँ पर जाएगी, लेकिन इसके 40% होने से ऑटोमेटिक 100, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू कम होगी, दूसरे की बढ़ जाएगी। और अब इसकी लेकिन मात्रा तो इतनी ही रहेगी, क्योंकि पल्प वहाँ पर सेम है, तो इसीलिए हम सेम चीज़ से निकालेंगे। तो ये 30 किलोग्राम 60 की वैल्यू है, हमें इस पूरे की वैल्यू यानी 100% की वैल्यू पता करनी थी, सो वी मल्टीप्लाइड बाय द 100%। और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और इस क्वेश्चन में आप में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलें। परसेंटेज में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, और वो है इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब चुनाव। तो आइए हम लोग चुनाव के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए देखिए इलेक्शन, अच्छा बताइए, इलेक्शन में जो है जब चुनाव होता है, और मज़ेदार की बात है कि हमारे पास 2 कैंडिडेट होंगे, एक कैंडिडेट का नाम हम ए रख लेते हैं और दूसरे कैंडिडेट का नाम बी रख लेते हैं।
तो एक व्यक्ति का जीतना मतलब अगर हम कहते हैं कि ए जीत गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बताइए, बी हार गया, एकदम तय। हम यहाँ पर जो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है उसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल चीज 100% है, और टोटल 100% होता है, इसमें मानने में क्या है, 100% तो होता ही है। तो मैं कहता हूँ अगर टोटल 100 है तो इसमें जो विनर कैंडिडेट है और जो लूजर कैंडिडेट है इसमें से कुछ चीज ए को मिलेगा और कुछ चीज बी को मिलेगा। ठीक, एक प्रश्न आपसे बोल रहा हूँ, आप जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा, बस जल्दी से जवाब देना है, लेट जवाब देंगे तो जवाब नहीं माना जाएगा, ठीक है? इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्वेश्चन को सुनिए और तुरंत जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि ए जीत चुका है और ए 10% मतों से जीत चुका है, तो बताइए ए को कितने परसेंट मत मिले, जल्दी बोलिए। 10%, हाँ 10% से जीता है तो ए को कितना परसेंट मत मिलेगा, 90%। चलिए और भी कोई बदलना चाहे तो आंसर बदल सकता है। ए 10% से जीता है यानी वह 20 से 10% ज्यादा मत लेके जीता है, बताइए कितना। हाँ बहुत बढ़िया, 60%। हम ये तो खोज रहे थे कि कोई 60 भी बोले। और हाँ कितना, अरे आप तो अद्भुत हैं, 70 भी तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपको बता दें कि ये तीनों ही वैल्यू गलत है, तभी हम कहे कि जल्दी बोलना है, मैं पता था कि आप गलती कर सकते हैं। आइए इस बात को समझते हैं। हाँ 10% से जीता है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ए वन द इलेक्शन बाय 10% वोट, मतलब व्हेन वी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी वी गॉट द 10%, तो कितना होगा, हो गया ना गड़बड़। अब देखिए आप लोग परसेंटेज लगभग पढ़ चुके हैं और आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। सुनिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, एकदम मेथड काम करेगा। मान लीजिए कि एक पिता के 2 पुत्र हैं और वो छोटे पुत्र को ज़्यादा प्यार करता है। नॉर्मली ज़्यादातर केस में वही होता है, जो छोटा बेटा होता है या छोटा बेटी होती है उस पर थोड़ा ज़्यादा स्नेह बनी जाता है, ठीक है, क्योंकि बड़े वाले ने इतना नाक में दम कर दिया होता है कि तो वो कहता है कि मैं तुझे 10% ज़्यादा अपनी संपत्ति दूंगा। तो इसके लिए पिता को कुछ करना नहीं है, 10% वैल्यू अपने पास रख ले चुपचाप, तो बचा कितना 90, और 90 को दोनों में इक्वली बांट दे, तो 45 और 45। अब जिससे वो ज्यादा प्यार करता है उसको 10% आराम से चुपचाप दे दे, तो एक को मिला 55 और दूसरे को मिला। आप में से एक बच्चे ने कोशिश किया था कि 60, आपको लगा कि 60 से 10 का गैप हो जाएगा, लेकिन जैसे बच्चे आप अगर 60% इसको दे देंगे तो बचा इसके पास कितना जाएगा 40, तो इसमें गैप 10% का नहीं हुआ, कितने परसेंट का गैप हो गया 20% का। आई बात समझ में? तो सबसे सिंपल तरीका आपको समझ में आ गया, जितना हम किसी को ज्यादा देना चाहते हैं उस वैल्यू को अलग रख लेंगे और अब इक्वली डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू ज्यादा है उसको हम दे सकते हैं। दूसरा तरीका एक और भी है, अगर हम 10% का गैप करना चाहते हैं और किसी टोटल वैल्यू पर, तो 10 का आधा 5 होता है, तो एक वैल्यू को 5 बढ़ा दो और दूसरे को 5 कम कर दो। अगर आप 20 का गैप करना चाहते हैं तो बीचों बीच वैल्यू ले लीजिए 50 और एक को 10 बढ़ाइए और एक को 10 कम करिए, हो गया 20 का गैप। आई बात, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग डिपेंड हैं, जो आपको मिलेगा और जो बच जाएगा हमें मिल जाएगा। आई बात समझे? तो ये लाइन का मतलब समझ में आएगा, जैसे मैं इस क्वेश्चन में बोलूंगा कि ए वन द इलेक्शन बाय 10%, तो आप समझ जाना है कि ए का परसेंटेज कितना है और बी का परसेंटेज कितना है, और फिर हम इसमें तीनों क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लिखिए, इन एन इलेक्शन there are two candidates. In election there are two candidates, A and B. In election there are two candidates, A and B. A won the election by 10% vote. A won the election by 10% vote, and B loses the election, and B loses the election by 6,000 votes. By 6,000 vote. Find the value of, इसमें हम 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। By 6,000 votes, votes का मतलब मत, VOTES। इसमें हम 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला votes get by A, दूसरा votes get by B, और तीसरा टोटल। ये हम 3 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। तो चलिए पहले आप लोग बना लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। हम ये कहते हैं कि A को मिलेगा 55% और B को मिलेगा 45%। इसमें आप में से किसी बच्चे को अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और इसके आधार पर हमें पता चला इसमें गैप कितने परसेंट का है, 10% का, और 10% की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि जितने मतों से वो जीतेगा उतने मतों से तो हारेगा। वो 6,000 से जीतेगा, वो 6,000 से हारेगा। तो जिस चीज़ को हम 10% कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी पता है, 6,000। यहीं से अगर मैं 0 से 0 कटा लूँ तो क्या मैं 1% की वैल्यू पता कर सकता हूँ,
और 1% की वैल्यू क्या होती है 600। आप लोगों को शुरू में 1% वाला केस कराया था, वो यहाँ पर इस केस में अप्लाइड हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा ए को कितना मिला, आप जानते हैं उसको 55% मिला है, तो 55 इंटू 600 कर दीजिए। बी का पूछा है, आपको पता है 45 मिला है, 600 कर दीजिए। और टोटल पूछेगा तो आप पता है 100% होता है, टोटल 6 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। बड़े आराम से आप इस बारे में जानकारी दे सकते हैं कि यहाँ पर आप मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 0 0 6 5 30 30 3 33 को 33,000 मिल जाएगा, इसको फिर 27,000 मिल जाएगा। आप देख लीजिए, सिंपल कैलकुलेशन था, आसानी से आप कर सकते हैं। आप इसको नोट करेंगे तो देखिए, इधर देखिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन समझिए। देखिए इलेक्शन का ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। इलेक्शन के दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, तो अगर मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो चीज़ बची होगी उसी से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, इन इलेक्शंस 20% वोटर्स, in an election 20% voters not use their votes, in an election 20% वोटर्स वो या टंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। 20% वोटर्स नॉट यूज देयर वोट्स, ठीक। ये हमारा टोटल हो गया, इसमें से नॉट यूज कितना हो गया 20%, तो आप लिखेंगे इन इलेक्शन 20% वोटर्स नॉट यूज देयर वोट्स, ठीक। A got 60% of use votes. A got 60% of use vote. A got 60% of use votes. A got 60% of use votes. नहीं क्लास में A got 60% of use votes and B loses the election by 4,800 votes, and B loses the election by 4,800 votes, और B 4,800 मतों से हार गया। फाइंड आउट, याद करें, 4,800 मतों से हार गया, लूजेज बाय 4,800, बी हार गया, ठीक। आगे लिखेंगे फाइंड आउट, पहला लिखेंगे टोटल वोट्स, दूसरा लिखेंगे वोट्स गेट बाय ए, तीसरा लिखेंगे वोट्स गेट बाय बी, चौथा क्वेश्चन लिखेंगे इसमें यूज वोट्स, और पांचवा लिखेंगे इसमें नॉट यूज वोट्स, नॉट यूज। ये आपके पास में 5 क्वेश्चन है जो आपको पता करना है, आप इसको करेंगे हमारे साथ। तो इसमें हमारे पास कुल 5 है, ठीक है। करके देखें हम लोग। देखो रुक जाइए, अभी आप मिला लीजिएगा। टोटल की वैल्यू आपको पता है ना, टोटल कितना होता है, किसी भी चीज का टोटल कितना होता है 100% होता है। तो सबसे मजेदार बात यह है कि अगर हमने 100% यहाँ पे रखा तो 100 में से 20 लोगों ने मना कर दिया, तो अभी कितने लोग पहुंचे हैं इसको यूज करने के लिए, 80% लोगों ने। तो अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस 80 पर होगा। तो याद रखना 60% ये किस चीज वैल्यू का होगा, 80 का होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि अगर हमारी वैल्यू यहाँ पर 80 है और 80 का अगर मैं 60% कैलकुलेट करूंगा तो मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू कट के कितनी आ जाएगी 48%। तो ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने यहाँ पर लिखा ये आपको समझना है कि ए की वैल्यू अब टोटल वैल्यू का 48% है। देखो यह टोटल का 80% है, इस 80 का 60 मिला है, तो अगर 80 का 60 इसको मिलेगा तो ध्यान रखना इसको कितना मिलेगा, इसका 40% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो वैल्यू इसका 40%, अगर 60% कोई ले जाएगा दूसरा 40%, लेकिन 40% किस वैल्यू का। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे 80% का क्या 40%, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आप कितना लेके आएंगे 32%। तो अब जाके यह 32% आएगा। अब जरा जोड़ो इसको, 32 और 48 कितना होता है, मिला कि नहीं मिला। ये चीज हमको क्या करना पड़ेगा, इस डाटा को ओरिजिनल डाटा से कनेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये तो पहले से कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, इसको कैसे कनेक्ट करेंगे यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, और कुछ भी नहीं है। हम कहेंगे आपकी वैल्यू यहाँ पर 100 नहीं है और आप कह रहे हैं 60 इसको मिला, जब भी आप 60 इसको देंगे तो इसको 40 जाएगा, किस चीज का जा रहा है 80 का जा रहा है। तो इस 80 का 60 करेंगे तो इसकी वैल्यू 48%, इसकी वैल्यू 32%, इसकी वैल्यू 20%। अब देखो इसमें कोई गैप है हार जीत में, कितने परसेंट का हार जीत में गैप। अब हमें इस 60-40 से कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना बस। अब इसमें गैप कितने का है 16%, और 16% की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दी गई, कितनी दी गई है
4800। तो क्या आप इससे 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। वी फाइंड द इजली 1%। देखो 16 के टेबल में कट जाएगा, 16 तिया 48, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपसे जो भी पूछा जाएगा आप आराम से निकालिए। टोटल पूछेगा तो 1% पता है ना, 300 ही है ना, तो 300 इंटू 100 कितना आ जाएगा भाई बताइए? 30,000। एक आप पूछेगा ना तो 48 है, 48 इंटू 300 कर लीजिए, 2 जीरो आ जाएगा, 8 3 के 24, 4 3 12 और 2 14। बी का पूछेगा 32 इंटू 300 कर लीजिए, तो देखेंगे आप 2 जीरो आ जाएगा, 3 का डबल 6 और 3 3 के 9 और 1 10, 10,600। यूज पूछेगा, यूज 80%, 80 इंटू 300 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 2400। 24 ना, 8 3 के 24, 24,000। कहीं गलती कर दिया कैलकुलेशन में क्या? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ तो यहाँ पे 3 दूना के 6 और 3 3 के 9 1 10। हाँ यहाँ पे 96 आ जाएगा ना, तभी तो इन दोनों की वैल्यू आएगी 24,000। ठीक है, 9,600 आएगा। नॉट यूज करेंगे तो 20 है, तो 20 में हम किससे मल्टीप्लाइड करेंगे? 300 से, तो 3 दूना के 6, कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी? 6,000 ना। तो फिर सारा काम किस पे जाके टिका? 1% पे। 1% पहले से आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जो भी वैल्यू जिसको कनेक्ट करेगी उसके आमने सामने रख दो, और उससे हमें 1% पता चल गया। और इसमें बस ये ध्यान रखना कि इस ओरिजिनल डाटा से सबको कनेक्ट कर लेना है। तो ये तो पहले ही कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, इनको कैसे कनेक्ट करना है? अगर ये कहता है कि इस वैल्यू का 60 है, तो जैसे तुम 80 का 60% निकालोगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 48। अब यह इस वैल्यू से डायरेक्ट कनेक्ट है, यह इस चीज का 48% है, और अब यह इस चीज का 32% है, इसलिए इन दोनों का सम 80 पूरा हो रहा है, और इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू दी गई थी, तो अब इसके 1% पर हम लोग पहुंच गए हैं। अब 1% पता चल जाएगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से परसेंटेज टॉपिक में जितनी भी चीज़ें बन सकती थी वो सारी मेन मेन चीज़ें मैंने आपको कराने का प्रयास किया है। आप लोग इसको कर लीजिएगा, जो भी आपके प्रॉब्लम डाउट होगा उसको हम फिर अगली क्लास में देख लेते हैं। तो कल हम लोग मिलते हैं फिर वापस, है ना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।